भगवान भी गुरु की पूजा किया है, इसलिए हम लोग भी भगवान के द्वारा बनाए हुए आए हैं। हम लोगों का फर्ज बनता है, दायित्व बनता है, बिना गुरु की पूजा किए चाहे अपने घर में केवल कोई देवता हो तो उनकी पूजा करने की जरूरत नहीं है। तो दुनिया में चार को दलाल गुरु बिन लुटा जय बाबा बुआ। दुनिया में चार को दलाल गुरु बिन लुटा जय बाबा बुआ। तो दुनिया में चार को दलाल हो, गुरु बिन लुटाए जाएगा। इस संसार में भगवान है, गांव गांव घर घर में देवी देवता है, लेकिन जय गुरु बंदे महाराज इस मंच पर डंके के चौक पे कह रहा है कि तेरे जीवन में अगर इष्ट नहीं है गुरु, एक भी देवी देवता नहीं बचा सकते इन चार लुटेरों से। कितने लुटेरों से? चार लुटेरों से धरती पर कोई बचाने वाला नहीं है। 33 करोड़ देवी देवता एक साथ मिल जाए तो भी इन चोरों से कोई बचाने वाला नहीं। कौन? दुनिया में चार को दलाल गुरु बिन लुटा जय बाबा बुआ। दुनिया में चार को दलाल गुरु बिन लुटा जय बाबा बुआ। और उसमें 3 पुरुष और 1 नारी। पुरुष मन बुद्धि अहंकार, और नारी कौन? चित्त रूपी नारी। जितना कचरा भरा हुआ है किसमें? नारी में कि पुरुष में? मैं इस नारी को नहीं कह रहा हूँ, आप लोग सही से समझना, और आप लोग भी दिमाग से समझना। हाँ, अलग बात है कि सामाजिक बात, मेरी बात और वेद पुराण की बात समझना है। नारी के ऊपर 3 पुरुष और 1 नारी, और वह नारी है कौन? चित्त रूपी नारी। और संसार की जितनी भी खामियां हैं, जितनी भी गंदगी है, कहाँ भरा हुआ है? हृदय में। यानी एक तरह से कहा जाए, ये हृदय शुद्ध है, निर्मल है कि पतित है, अशुद्ध है? अशुद्ध है। ये हृदय क्या है? अशुद्ध है। ये चित्त रूपी नारी निर्मल है कि गंदी है? क्या है? मैली, यानी गंदी। अब जरा विचार करो, पुरुषों में और स्त्रियों में, इन दोनों में शुद्ध ज्यादा कौन पाया जाता है? पुरुष या नारियां? आप लोग बताएं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। कोई नारी बतलाई है कि नारी शुद्ध पाई जाती है? मैं आपकी तरफ से सहमत हूं, क्योंकि अपने दही को कोई खट कहता इस बात पर मैं सहमत हूं। लेकिन नारियां इतनी पवित्र है, इतनी पवित्र है, छोटे बच्चे का जन्म हो और आपको रोटी भी चाहिए, ये इतनी शुद्ध है कि आपको रोटी भी देगी और बच्चे से निकला हुआ उसको भी पोंछ करके दे लेंगे।
ईमानदारी से बताएं, ऐसा नहीं है? अच्छा है? कुछ बेचारी लड़कियां हाथ हिला रही हैं, तुम क्या जानोगे? इसलिए लड़कियों की बात माना नहीं जाएगा। मैं उस नारी की बात कह रहा हूं जो नारी एक जन्म दिए हुए बच्चे को भी देखना है और साथ में पति को भी देखना है, बच्चे को भी संभालेगी और आपको भी संभालेगी, तो दोनों में बैलेंस तो बनाना आज पड़ता है ना। ईश्वर बहुत पवित्र है, बहुत शुद्ध है। इस दुनिया में नारियों के लिए जहां अशुद्धता की बात आई है, अशौच, ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रकांड विद्वान ब्राह्मण रावण ने कहा था कि सत्य कहूं कभी नार सुहाऊ और आठ सदाउर रहूं। अर्थ नहीं बतलाएंगे। साहस, अनित, चपलता, माया, कितने हो गए? 4। साहस, अनित, चपलता, माया, भय, अविवेक, तीसरा का शौच, चौथा अदाया, अन्यथवा अदाया, सतवा कौन? अशौच। कुछ माने में तो गंदी होती है, लेकिन जितने महिलाओं के विषय में हम लोग गंदा समझते हैं शुद्धता के दौरान, मैं जय गुरुवंदे महाराज ललकार के कहता हूं कि नारियों का शरीर बेशक अशुद्ध हो पुरुषों की अपेक्षा, लेकिन दुनिया में नारियों की आंचल में जितनी शुद्धता है उतना दुनिया में गंगा महारानी में भी शुद्धता नहीं। महिलाएं या तो पटक के उठाओ तो ना जाते, अरे मेरा काम नहीं है। जो असलियत है उसी बात को मैं रख रहा हूं। बेशक आप लोग अशुद्ध हो, लेकिन आपके आंचल में वो दम है जितना मंदिर के देवी देवताओं में भी नहीं पाया जाता। लेकिन ये आज के लड़कियों के बारे में नहीं कहा जा रहा है, जिनके पास आंचल नहीं है उनके विषय में नहीं कहा जा रहा है। अगर ऐसा ही फैशन आप लोग करोगी तो आने वाले समय में जन्मने वाले बच्चे भी माँ की आंचल के लिए तरस जाएंगे। दुनिया में चार गुरु बिन लुटा जय बाबा दुआ। दुनिया में चार गुरु बिन लुटा जय बाबा दुआ। अरे या जीव जब बिल्कुल कंगाल होकर के जाता है, सब कुछ छोड़ करके जाता है, तो कहीं न कहीं तो जाता ही होगा। ये तो पक्का है कि जिस घर में था उस घर में नहीं है। यह भी पक्का है कि जिस शमशान घाट पे हम लोगों ने ले गया वहां भी नहीं है। इसका मतलब कहीं न कहीं गया। भले आप उसके नाम पर पिंडा पारें, इधर बनाए, होम करें, मंत्र का जाप करें, इससे लेना देना नहीं है, लेकिन जीव कहीं न कहीं गया। जहां भी जाता है वहां सवाल पूछा जाता है, प्रश्न किया जाता है।
तो जीव से पूछी हम सवाल भजन काहे ना कैला साधो। तो यही ना कहोगे कि सरकार भूल गए, इतना माया का प्रपंच था कि हमने कभी याद नहीं किया। क्यों? मानो सब भूल हरे भजन यह दुनिया भूल भुलैया है। मानो सब भूल हरे भजन यह दुनिया इसलिए भूल गया कि हम लोग कुटुंब कबीला को देख करके सरकार इतनी जिम्मेदारियां बढ़ गई, उसको याद करते करते संभालते संभालते आपके चरण में आ गया। इस कारण से हम लोग भजन भक्ति भूल गए। उसके बाद क्या सुनने को मिला? लूट ले धीर धीर निज धनवा गुरु बिना लुटेरा बाट चोर मनवा। गुरु बिना लुटेरा बाट चोर मनवा। अरे मन इतना जालिम साथी चोर था, जो आया झटके चुराता तो मालूम हो जाता, धीरे 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 चुरा चुरा करके एकदम कंगाल बना दिया निजी धन को। क्यों चुरा लिया? कि सरकार हम तो मोह माया मोह रूपी रात्रि में सो गया। कुटुंब कबीला को देख करके मोहित हो गया। मैं तो समझ रखा था कि इतने ही लोग मेरे लिए हैं और मैं उनके लिए हूँ, यही जान करके अज्ञानता बस मैं सो गया। और ऐसा मौका पाया, मतलब मुझे सोते हुए भक्ति भजन के अभाव में यह मन बुद्धि चित्त और अहंकार मिल करके मुझे लूट लिया। सुगना ये दुनिया में जगाई, सुगना ये दुनिया में जगाई। बिन गुरु माया के जाल हटाए, सुगना ये दुनिया में जगाई, सुगना ये दुनिया में जगाई। हरि नाम भजले नहीं तो पछताएगा, हरि नाम भजले नहीं तो पछताएगा, हरि
नहीं तो पछताएगा। हरि नाम भज ले नहीं तो पछताएगा। सबका आशा तू है रखता, सबका आशा तू है रखता। स्वाद निराशा का है चखता, स्वाद निराशा का है चखता। दौलत से तेरे दूजा सुख पाएगा, दौलत से तेरे दूजा सुख पाएगा। हरि नाम भज ले नहीं तो पछताएगा। हरि नाम भज ले नहीं तो पछताएगा। संत दर्श तू ना करता है, संत दर्श तू ना करता है। इसीलिए दुख में पड़ता है, इसीलिए दुख में पड़ता है। कोई ना सुनेगा तेरा नीर तो बाएगा। हरि नाम भज ले नहीं तो पछताएगा। हरि नाम भज ले नहीं तो पछताएगा। प्रभु मिलन का वक्त जवानी, प्रभु मिलन का वक्त जवानी। नहीं किया तो खत्म कहानी, नहीं किया तो खत्म कहानी, नहीं किया तो खत्म कहानी, नहीं किया तो खत्म कहानी। माटी के पुतले माटी में मिल जाएगा, माटी के पुतले माटी में मिल जाएगा। हरि नाम भज ले नहीं तो पछताएगा। हरि नाम भज ले नहीं तो पछताएगा। माया का रस जवानी में लेता, माया का रस जवानी में लेता। भक्ति भजन बुढ़ापा को देता, भक्ति भजन बुढ़ापा को देता। जय गुरु बंदे मैं अपना बनाएगा, जय गुरु बंदे मैं अपना बनाएगा। भज ले नहीं तो पछताएगा। हरि नाम भज ले नहीं तो पछताएगा। आएगा बुढ़ापा पता चल जाएगा। हरि नाम भज ले नहीं तो पछताएगा। हरि नाम भज ले नहीं तो पछताएगा। साहेब सबका, साहेब सबका। ये तो देखने में आ रहा है और साथ में सुनने में भी आ रहा है कि जितने आखिरी चल रहा है उतने भजनिया और तेजी से चल रहा है। जबकि मैं बहुत कुछ काट कूट करके 60 में पेश कर रहा हूँ। ऐ जनमानस, हरि नाम भज ले। क्यों पश्चाताप करना पड़ेगा? बेटी बेटा कुटुंब कबीला नाम रिश्तेदार दौलत और शहरत सब सबके पास है, नहीं ज्यादा तो थोड़ा सबके पास है। लेकिन पश्चाताप क्यों करना पड़े भाई? नौकरी किया, बिजनेस किया, थोड़ा बहुत धन दौलत भी पाया, बेटा बेटी सबके लिए थोड़ा बहुत काम भी किया। आप बताओ पश्चाताप करने की क्या जरूरत? जब सब काम कर लिया, चलो कोई बिना काम किए जा रहा हो तो अलग बात है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे माता पिता इसमें बैठे हैं जो बेटा बेटी की शादी कर चुके हैं, उसके बाद भी कहते थोड़ा सा और जिंदा
जिम्मेदारी है उसका निर्वहन कर लूँ तब बाबा आपके शरण में आऊँगा। पक्का व्यक्ति नहीं आएगा। क्यों? अरे थोड़ा सा कुछ और वही कर लूँ, उसके बाद तो खाली हो जाएंगे और खाली होकर के फिर पूछना ही क्या। अब तो भगवान का भजन ही तो करना। चलो इनकी बात छोड़ो, उनकी बात सुनो। इनकी जो बेचारे आप किसी काम लायक नहीं, ये बुढ़ा बुढ़िया कोई काम करने लायक नहीं, अब कोई जिम्मेदारी उठाने लायक भी नहीं है। वे तो पूजा कर ले, वो हरिनाम ले लेंगे नहीं। अब तो खाली हो गए ना, कोई जिम्मेदारी उनके पास नहीं है, अब कोई देगा भी नहीं द्वारा बोलने के अलावा। अब नाती पोता देखने के सिवाय कोई काम जिम्मेदारी देने वाला कोई नहीं है। तो अब वह व्यक्ति तो हरि भजन कर सकता है, संतों के पास जा सकता है कि नहीं? पक्का नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? आप वो नाती पोता को छोड़ करके दूर नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? जो आदमी औरत अपने परिवार के लिए काम किया करते थे, भीड़ भाड़ में रहा करते थे और भीड़ भाड़ में जिंदगी यापन करने का उनको आदत बन गया। जैसे ही बुढ़ापे का समय आता है तो भीड़ भाड़ से दुनिया लगता है नहीं, भीड़ों से अलग होना शुरू हो जाता है। अब आदत बना है भीड़ में रहने की, अब आपको आदत से मजबूर, आपके पास कोई न रहे बात करने के लिए। अच्छा लगेगा आपको कि पश्चाताप करना पड़ेगा। अरे देखो मेरे माध्यम से इतने पैदा हो गए, हम तो अब बाप पापा नहीं, अरे अब तो पापा के भी पापा यानी दादा हो गए, हम तो नाना भी हो गए। अरे अब बताओ, तब नाना भी हो गए, दादा भी हो गए, लेकिन पास में रहने वाला कोई नहीं था। हरि नाम भजल नहीं तो पछताएगा, हरि नाम भजल नहीं तो पछताएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा है? जवानों को छोड़कर अभी जवान नहीं समझ पाएंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा है? अभी आधा यार पूरा समझा देंगे। वो कैसे? जब आप लोगों के नजदीक कोई रहना पसंद नहीं करेगा तो आपके लिए जीना हराम हो जाएगा। आप अपने किए गए कार्य को और आपके द्वारा बढ़ा हुआ संख्या को देख करके अपने अंदर ग्लानि पैदा होगी। क्या पैदा होगा? मैं बुढ़ा नहीं हूँ, लेकिन बुढ़ों की दुर्गति बता रहा हूँ, ये बुढ़ों का सिद्धांत बता रहा हूँ, ये विचार बता रहा हूँ। इतने जन सैलाब को बना करके जब उनके पास कोई नहीं रहता है तो उनको बहुत बुरा महसूस होता है, बहुत फीका नजर लगता है, या वो कहा जाए उनको बहुत दुख पैदा होता है। अब इस दुख को कौन दूर करेगा? बुढ़ा का बुढ़िया या बुढ़ी का बुढ़वा करेगा? अरे साथ